डीलिंग विद मिका डोनो सिस्टर इज ब्राज़ील सीजन 1 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीनों बहनें और यूया साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी निको-सान और यूया आपस में साथ में स्टडी करते हुए और मीवा-सान तभी एक आदमी यूया से टकरा जाता है और उसके पीछे एक औरत थी उसे जोर-जोर करके चिल्ला रही थी। तभी यूया उसका पीछा करने लेकिन निको-सान उसे आगे से जाके पकड़ लेती है और वह दोनों फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं निको-सान उस चोर को हरा तो देती है पर वह खुद भी घायल हो जाती है। यह आसपास के लोगों को नहीं पता था पर उसका वह वीडियो बनाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही यूया को पता चलता है वह उसका हाथ जाके पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें तो चोट लगी है। फिर वह उसे और निको-सान जब बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं चोर को जो कि वहाँ से भागने लगता है पर वहाँ पे एक लड़का आके उसे एक किक मारता है जिससे वह दीवार में जा टकराता है। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम हायातो तत्सुमी है जो कि निको-सान का चाइल्डहुड फ्रेंड्स था और यह भी तीनों बहनों की तरह बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि यह टॉल हैंडसम और जीनियस था। फिर हम देखते हैं वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं यानी कि हायातो एंड यह एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। फिर हम देखते हैं निको-सान के स्कूल में जो कि साइका एकेडमी में दो डोजों की प्रैक्टिस हो रही थी यानी कि निको-सान के टीम में और हायातो-सान के टीम में। हम देखते हैं यूया वाइस कैप्टन से पूछ रहा होता है कि इन दोनों में क्या है तो वह बताता है कि यह दोनों आपस में बचपन से ही डोजो क्लास कर रहे हैं जिसके कारण वह उसका सीनियर है और निको-सान उसकी जूनियर। फिर हम देखते हैं वह दोनों फाइट करते हैं तो निको-सान हार जाती है जिससे यूया बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे हो। फिर निको-सान अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। जैसे वह पहले क्लास गई थी तो वहाँ पे सारे बच्चे उसे बुली कर रहे थे पर हायातो-सान ने ही उसे बचाया था, इसलिए निको-सान हायातो को अपना हीरो मानती है। फिर हम देखते हैं यह सारी बात यूया को वह बता रही होती है। तभी वहाँ पे हायातो आ जाता है और बोलता है तुम हमारे साथ हमारे डोजो में शामिल हो रही हो। मैंने तुम्हारे पापा से भी बात कर लिया है। निको-सान यह थोड़ी देर सोचने लगती है। तभी आसपास के लोग बोलते हैं नहीं वह नहीं जाएगी। तभी हायातो बोलता है तुम्हारे लायक यहाँ पे कोई नहीं है। तो सब यही सोचने लगते हैं कि उनके कराटे प्रैक्टिस मतलब निको-सान की कराटे प्रैक्टिस स्लो हो रही है। तो यह सब सोच के ही उसके सारे टीम मेंबर यानी कि निको के सारे टीम मेंबर चुप हो जाते हैं। अब शाम होने को आई थी और निको-सान और यूया साथ में घर जा रहे होते हैं। तो यूया निको-सान से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम सच में हायातो-सान के साथ जाना चाहती हो? तो निको-सान बोलती है मुझे नहीं पता। फिर निको-सान उसे अपने सारे बचपन की बात बताती है कि कैसे वह डोजो क्लास जाने के लिए उसके पापा उसे सारे फैसिलिटी उसे लेके देते थे, एवं उसके डाइटिंग का भी ख्याल रखते थे। यह सब बातें वह दोनों आपस में ही कर रहे थे। फिर निको-सान अपने आजकल के दिनों के बारे में याद करने लगती है कि कैसे वह अपने बहनों और यूया के साथ घर पे रह रही है, उसे कितनी खुशी मिल रही है। इसी बारे में निको-सान सोच ही रही थी तभी निको-सान यूया को कुछ बोलने वाली थी। उसी वक्त निको-सान के सारे डोजो मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आप हायातो-सान के साथ चले जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यूया उसे बोलता है ये सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं। यह सोचकर ही निको-सान सोचने लगती है। तभी हम सब साथ में बैठ के फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो काजुकी निको-सान को बोलती है तुम मेरे सैंपल यूज़ कर सकती हो, क्योंकि निको-सान उसे कभी भी अपना सैंपल यूज़ नहीं करने देती है और मीवा-सान अपना लंच दे देती है थोड़ी सी मीट का टुकड़ा जो कि कभी निको-सान को नहीं देती थी। यह सब सोच कर ही उसे आज बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो यूया बताता है कि वह सब आज के बारे में जानते हैं, वह सब तुम्हें चीयर अप कर रहे थे। फिर निको-सान बात लेने चली जाती है और हम देखते हैं निको-सान अपने दोनों बहनों और यूया के बारे में सोच रही होती है, पर जब वह यूया के बारे में सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। फिर हम देखते हैं
और जैसे ही बाहर निकलती है तो वह बाहर जाके सबसे पहले यूया को दिखती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे साइका एकेडमी में डोजो के सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी निको सन हयातो को जाके बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह बात सुनकर हयातो बोलता है, तुम वह निको सन नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। तभी हयातो उसे कान में जाकर बोलता है कि तुम यह जानती हो ना कि तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो। तुम नॉर्मल लड़की की तरह खेल नहीं सकती और मेकअप नहीं कर सकती। फिर निको सन अपने दोनों बहनों के बारे में सोचने लगती है। निको सन अपने बहनों के बारे में सोच ही रही थी, तभी यूया साइड के एक कॉरिडोर से बाहर निकल के आता है और बोलता है कि तुम निको सन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो निको सन सोचने लगती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम यूया को देखते हैं जो कि हयातो को चैलेंज कर रहा था कि निको सन के साथ मैं रहना चाहता हूँ। तभी यह सब सुन के आसपास के लोग उसके मन में प्रति करने लगते हैं। तभी यूया हयातो को चैलेंज लेटर दे देता है और सारे लोग उसे चेयर अप करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं हयातो उसे बोलता है, चैलेंज, क्या तुम सच में तैयार हो? तो वहाँ पे यूया बोलता है, हाँ। तो हयातो बोलता है, अगर मैं जीता तो निको सन मेरे साथ रहेगी। तभी यूया बोलता है, मुझे मंजूर है, मुझे तुमसे चैलेंज करना है और इस डोजो फाइट में भी। तभी निको सन दोनों तरफ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं निको सन और यूया घर पहुंच के डोजो की प्रैक्टिस करने लगते हैं। पहले तो निको सन यूया को कुछ बेसिक स्टेप बता रही होती है और ये भी बताती है कि हयातो सन कराटे में कितना अच्छा है। तभी यूया उसके पास आके बोलता है, क्या ऐसे उससे फाइट लेने होगी? जिसके कारण निको उसे एक पंच मार देती है तो उसे चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं यूया यह सोच रहा था कि वह कैसे उसे प्रोटेक्ट करे और वह कैसे उसके साथ रहे। यह सब बात उसे जैसे ही बोलता है तो निको सन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वह खड़ी होकर साइड में चली जाती है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे दोनों बहनों के भी साथ रहना चाहती हूँ और तुम तीनों साथ रहना चाहते हो, मुझे ये भी पता है। यह सब बातें सुनकर निको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं यूया जो कि निको सन के पास जाके बोलता है कि तुम सच में क्या चाहती हो दिल से। तो वह बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और निको सन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है कि हाँ, यह सच है, मैं तुम्हारे साथ और अपने दोनों बहनों के साथ यहीं पे रहना चाहती हूँ। इतना बोलते ही निको सन शर्माते हुए बोलती है, अब तुम जान चुके हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं काजुकी सान और मीवा सान को जो कि निको सान की सारे बातें सुन रही थी। तभी यूया यह सब बोलता है कि क्या तुम यहीं पे थे? तभी काजुकी सान और मीवा सान बोलती है, हाँ, हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। इतना सुनते ही निको सान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे निको सान यूया की प्रैक्टिस करवा रही थी जिससे वह स्ट्रांग हो सके, क्योंकि यूया ने हयातो को चैलेंज दिया था। फिर हम देखते हैं जो कि यूया ने हयातो को लेटर दिया था। वैसे तो हयातो उस लेटर में क्या लिखा था वह समझ नहीं पाता। फिर हम देख जिसके कारण वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं और यह देखकर निको सान बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है तो उसे चुप रहने को बोलती है। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को